और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार किसान भाई बहनों, मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ अश्वनी वशिष्ठ। अश्वनी, देखिए हम अपने किसान भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए हर रोज नई नई खास जानकारियां लेकर आते हैं। चाहे वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन की बात हो, फल फूल शाक सब्जियों का उत्पादन हो, पशुपालन का सही तरीका, या फिर किसान भाइयों के लिए सरकार की नई नई योजनाओं की बात हो। बिल्कुल। और किसान मित्रों, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब इन योजनाओं में आप सीधे तौर पर जुड़ते हैं। जी, तो आज हम जो योजना है वो बात करने जा रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बातचीत सुनेंगे। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर YR मीणा, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल जी। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपके लिए कुछ न कुछ नई से नई योजनाएं लेकर आता है, और उन योजनाओं को आपको किस तरीके से लाभ पहुंचे तो उसके लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। एक योजना है किसान सम्मान निधि। ये योजना क्या है, किस तरीके से किसानों को इसका लाभ मिलता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर YR मीणा, जो कि अपर आयुक्त हैं प्रसार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में। मीणा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जो किसान सम्मान निधि योजना है ये क्या है और इसको चलाने का सरकार का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मोदी सरकार ने जो चालू की थी। और इसमें सीधे तौर पर किसान भाइयों को कुछ ऐसे आर्थिक मदद देने की बात है। खासकर शुरुआत जब इस योजना की लघु और सीमांत किसानों को इसके अंतर्गत रखा गया था, यानी जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर या उससे कम है। लेकिन बाद में ऐसा महसूस किया गया कि बहुत सारे किसान भाई वंचित रह चुके हैं, तो उनको भी किस तरीके से इससे जोड़ा जाए। शपथ ग्रहण समारोह हुआ मोदी सरकार का, उसकी पहली ही जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें घोषणा की गई कि हम अन्य किसानों को भी इसके अंतर्गत लेंगे। यानी जमीन की सीमा जो थी, जो बाधा बन रही थी, उसको हटा करके सबके लिए इसको खोल दिया गया था। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो खेती भी करते हैं, दूसरे व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं। इस तरीके के लोग जो प्रोफेशनली दूसरा काम भी करते हैं, वो जमीन भी उनके नाम से है, खेती भी करते हैं, तो उनको इससे बाहर रखा गया इसके लाभ से। और ऐसे किसान जिन्होंने विगत वर्ष में टैक्स पे किया हो, इनकम टैक्स पे ही हो, तो उनको भी इससे वंचित रखा गया। इसके अलावा जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद में वो भी बहुत से खेती करते हैं, उनके नाम से जमीन भी है, तो उसमें भी 10,000 से ज्यादा जिनकी पेंशन है, उन सबको इससे बाहर रखा गया। सिर्फ एक MTS जो है, चपरासी जिसे हम कहते हैं, वो जिनकी 10,000 से कम वो है तनख्वाह पेंशन, उनको उसमें रखा गया लाभ के लिए। तो कहने का मतलब ये इसलिए योजना
चलाई गई, जो बहुतायत संख्या में हमारे यहाँ के लघु और सीमांत किसान हैं, उनको जब खेती का सीजन चालू होता है, अच्छे बीज लेने के लिए, छोटे मोटे कृषि यंत्र लेने के लिए, कीटनाशक लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, फिर जो कुछ उपलब्ध होता है वही वो लगा के खेती करने लगते हैं। तो कम से कम उनको अच्छी गुणवत्ता के बीज लेने में और खेती के जो दूसरे छोटे मोटे क्रियाकलाप हैं या छोटे मोटे कृषि यंत्र हैं वो खरीदने में मदद मिल सके। तो सीधे तौर पर ये जो 6,000 रुपए सालाना इस योजना के तहत किसानों को लाभ देने की बात थी, 3 समान किस्तों में, यानी 2-2 हजार की एक साल में 3 किस्त हर एक किसान के सीधे खाते में पैसा ये जाता है। तो इससे कहीं कोई उसमें ये नहीं होता किसी ने कमीशन ले लिया या किसान को पूरा पैसा नहीं मिला, किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होता है पैसा। इस योजना पर जो खर्चा है पूरा का पूरा 100% केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसको वहन करता है। और राज्य सरकारों की जो ड्यूटी है वो इतनी है कि वो जो पात्र किसान है उनके आंकड़े सही से जांच परख के और कृषि मंत्रालय को भेजें, ताकि यहाँ से पैसा उनको समयबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जा सके और किसान भाई अपने खेती किसानी का जो काम है उसको बेहतर तरीके से कर सकें। एक बहुत बड़ी सहूलियत उनको मिलती है जब 3 किस्त उनको समय पर मिलती हैं, तो अपने अच्छी गुणवत्ता के बीज या उर्वरक या जो छोटे मोटे कृषि के यंत्र हैं वो खरीदने में उनको किसी साहूकार या कोई दूसरे तीसरे आदमी पर निर्भर ना रहना पड़े। यानी डॉक्टर साहब वैसे भी जो हमारे सीजन होते हैं खरीफ, रबी और जायद, 3 ही सीजन होते हैं और तीनों सीजनों में जो हमारे किसान भाई हैं उनको सहायता राशि उपलब्ध हो जाती है। और जैसे आपने कहा कि पात्र किसानों को भेजा जाता है, वैसे तो ज्यादातर किसान भाई इस योजना का लाभ ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा भी किसान है किसी कारण से रह गया है, तो अगर वो जुड़ना चाहे तो उसके लिए कौन कौन से उसको कागजात की जरूरत पड़ती है और कहाँ वो संपर्क करे? ऐसे जो किसान इससे अभी तक नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, उनको एक तो अपनी जमीन के जो खसरा खतौनी या जो पेपर हैं वो बैंक का अकाउंट नंबर यानी बैंक की पासबुक, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर, ये चीजें ले जा करके आप एक तो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, आमतौर पर गांव में भी हैं अभी, नहीं तो एक गांव में नहीं तो दूसरे आसपास के गांव में कॉमन सर्विस सेंटर मिलता है, कस्बों में भी है या ब्लॉक लेवल पे तो सवाल ही नहीं जो नहीं हो, तो इन सभी जगह पे वो संपर्क करके। और एक है कि आजकल सभी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, वो भी मोबाइल या इंटरनेट पे बड़ा तेजी से काम करने में परफेक्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए पीएम किसान पोर्टल एक खोल दिया गया है जिसमें pmkisan.gov.in, उस पर जाकर के अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो अपनी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, अगर नहीं किया तो उस पर जाकर के भी अप्लाई भी कर सकते हैं। और तीसरा है एक हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में खोला है, उसका नंबर है 155-261, उस पर भी फोन करके और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कैसे जुड़े या अगर जुड़ चुके हैं तो उनको किस्त क्यों नहीं मिल रही है, ये सारी मतलब उनकी शंका समस्याएं या जो क्वेरी हैं उनका जवाब इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा सभी किसान जानते होंगे कि आज उनको किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त प्राप्त हो गई है, तो डॉक्टर साहब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में खासकर शिमला में जाकर के 11 बजे से कार्यक्रम चालू हुआ है। शिमला में जो किसान अभी पात्र हैं 11वीं किस्त के लिए, ये जो किस्त जाएगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त होगी और जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों को 11वीं किस्त मिलने तक इतना लाभ मिल चुका होगा। और जो पैसा है अगर राशि के हिसाब से हम देखें 1 करोड़ 82 लाख जो किसान हैं उनको मतलब ये लाभ सीधे ट्रांसफर बैंक अकाउंट में ये पैसा चला जा रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था केंद्र सरकार की तरफ से है और किसानों को सीधे ये पैसा मिलता है, तो कहीं इसमें डिले नहीं है, बटन दबाते ही किसान हैं इसके पात्र हैं, जैसे मैं बता रहा 1 करोड़ 82 लाख उनको सीधे उन किसानों के खाते में पैसा चला जाएगा। तो इस योजना के तहत 2-2 हजार की 3 किस्त मिलती है। आमतौर पर प्रधानमंत्री जी इन किस्तों को रिलीज करते हैं और विज्ञापन भी पेपरों में देते हैं, किसान सब वाकिफ होते हैं और ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पर भी सघनता से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सभी किसानों को एकदम से हलचल होती है, सबको पता लगता है और जैसे ही क्लिक करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद में निजी तौर पर हर एक किसान को जिसके पैसा ट्रांसफर हो रहा है उनको एक संदेश जाता है मोबाइल पर कि आपके खाते में हमने इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उनको शुभकामनाएं जाती हैं कि उम्मीद है आप इस पैसे की मदद से अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो शुभकामनाएं
शुभकामना संदेश टाइप का एक माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से हर बार भेजते हैं किसानों को। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई किसी को मैसेज नहीं आता है तो वो अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं, पासबुक में एंट्री करा सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वैसे तो ये असंभव है कि किसी को न जाए, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। सारे आंकड़े केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं। हाँ, कभी मोबाइल में कोई उस टाइम की प्रॉब्लम हो, चार्ज नहीं करा रखा हो, नेटवर्क नहीं हो, जी। तो उस वजह से हो सकता है किसी को संदेश नहीं जाए, लेकिन पता सबको हो जाता है। गांव में 2-4 लोगों को भी अगर मैसेज मिलता है तो किसानों का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, चर्चा के तहत सभी को पता लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर उनको लगा कि पैसा उनका नहीं आया, हमेशा आता रहा, ये किस्त नहीं आई, तो कॉमन सर्विस सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। मैंने जो हेल्पलाइन नंबर बताया 155-261, उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और pmkisan.gov.in जो पोर्टल है उसको विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई अगर असमर्थ हो ये सब पोर्टल वगैरह विजिट करने में, तो आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, भले वो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, उनकी उंगलियां बड़ी तेजी से चलती हैं और जो चाहे इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिन किसान भाइयों के खाते में ये पैसा गया है तो उसका ये सदुपयोग करें, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? सलाह के साथ साथ शुभकामनाएं हैं किसान भाइयों को कि ये जो पैसा खासकर दिया जा रहा है, बहुत बड़ी राशि इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो लघु सीमांत किसान हैं, 2 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर जो जमीन है, उनको 2,000 रुपए भी अगर मिलते हैं तो बड़ी राशि है। क्योंकि खेती में खर्चा भी काफी रहता है और फसल आती है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब कुछ थोड़ा बहुत पैसा अगर बचता है तो नहीं। आमतौर पर लघु और सीमांत किसान उतना ही उपजाते हैं जितना उनको पेट भरने के लिए चाहिए। तो ये एक अच्छी मदद मिल जाती है कि वो अच्छी बीज खरीद सकें, और कोई अगर कीट व्याधि आ रही है तो थोड़ा उसका दवाई या उसका उपचार कर सकें। छोटे मोटे कृषि के यंत्र ले लें तो उसको अच्छे तरीके से सदुपयोग करके खेती किसानी को और बेहतर तरीके से करें और जागरूक रहें किसान भाई। ये तो सीधे पैसा किसान भाइयों को जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत पैसे के अलावा प्रशिक्षण है, डेमोन्स्ट्रेशन है, उनको जो नॉलेज है, ज्ञान उपलब्ध कराना, वो भी सरकार की प्राथमिकता है। तो कोई नया व्यवसाय चालू करना चाहें, बागवानी में जाना चाहें, नर्सरी मैनेजमेंट में जाना चाहें, तो वो उसके लिए भी जागरूक रहें। सिर्फ ये नहीं 2,000 मिल गया जितना है उसमें कर लिया। जागरूक रह के 2 हेक्टेयर भी अगर जमीन है उससे वो कई गुना ज्यादा उत्पादन और पैसा कमा सकते हैं। जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, कई बार बहुत सस्ते फल सब्जियां बिकते हैं। आप खरीद के अगर आप प्रशिक्षित हैं तो उनको प्रोसेस करके जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा कुछ बना के, यानी वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये करके भी किसान भाई अच्छा एडिशनल इनकम कर सकते हैं। आपके पास जमीन कम है, मशरूम की खेती है, मधुमक्खी पालन है, ये ऐसे सहायक व्यवसाय हैं जिसके लिए कोई ज्यादा आपको जमीन की जरूरत नहीं है और आप अपनी 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर जमीन है उसके साथ साथ ये व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है और सुदृढ़ हो और बेहतर हो और अच्छा जीवन यापन आप कर सकें। किसान भाई हमारे कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं, तो कृषि यंत्र खरीदने के लिए भी तो सरकार काफी सहयोग कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कृषि यंत्रों पर तो विशेष अभियान चलाया हुआ है कई सालों से। एक तो जो पराली का इशू हर बार आता था सर्दियों में, उसके लिए खासकर 4-5 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें कस्टम हायरिंग सेंटर अगर किसान खोल लेते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से मेरा मतलब है 15-20 किसान एक समूह बना करके और अगर अप्रोच करते हैं तो वो योजना का फायदा लेते हैं, तो 80% तक उन कृषि उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर छूट है। और वो खरीद के, मतलब 80% छूट के साथ खरीदें, आपस में उपयोग करें, उसके नियम बना लें, तरीके बना लें और दूसरों को भी दें, किराए पर भी दें। तो वो उसमें उनको फ्रीडम होती है जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी मदद मिल सके, आप अपना काम भी कर सके। और 80% या 70% की छूट अगर मिलती है तो बहुत बड़ी छूट है। ऐसे कृषि यंत्र जो छोटे किसान नहीं खरीद सकते, मान लो 50 लाख का या 25 लाख का है, 20 किसान मिलके 80% की छूट पे आसानी से ले सकते हैं और उससे कमाई भी कर सकते हैं। तो कस्टम हायरिंग का है। इसके अलावा छोटे उपकरण बहुत से हैं जिन पर व्यक्तिगत तौर पर किसान भाई लेने जाएं तो 40 से 50% तक की छूट उनको कृषि या मशीनरी उपकरण योजना जो है उसके तहत मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हम तो ये कहें कि किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर YR मीणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद।
किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभ। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वाई.आर. मीणा, जो कि अपर आयुक्त विस्तार हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। तो उम्मीद है आपने ये बातचीत ध्यान से सुनी होगी, और जो किसान भाई अभी तक किसान सम्मान निधि से नहीं जुड़ पाए हैं तो वो आज ही अपने दस्तावेज पूरे करके जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएंगे। और अब हम सुनते हैं एक संदेश और फिर आगे का कार्यक्रम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अश्वनी, हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर रहती है कि किसान भाइयों को पूरा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ मिल सके। तो देखिए, आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की और इस अवसर पर लाभार्थियों से, किसानों से संवाद भी उन्होंने किया। तो आइए सुनते हैं इसके संपादित अंश। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे रुक करते हैं और चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां के लेह जिले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताशी टुंडुक जी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब ताशी टुंडुक जी से सीधा संवाद करेंगे। नमस्ते जी। नरेंद्र मोदी साहब नमस्ते। ताशी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है सर, मौसम से तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से टूरिस्ट है साहब। बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जी जी। अच्छा ताशी जी बताइए अपने विषय में, और आपको भारत सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें बहुत मिला सर, आपकी मेहरबानी से, आपके गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको जल जीवन मिशन से हमको मिला है, पीएमवाई स्कीम से हमको घर बनाने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी, पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ साहब। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी, और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन्होंने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे, जमीन है, कागज है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गवर्नमेंट में आके हमारे पास आया, जमीन देखा,
नातोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए, हम ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आ गया, आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होंगे, होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे कहा था। काशी जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो भावना आपने व्यक्त की, और देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुबे चले पानी सर। बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे छले सर। आज जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर। बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छले। आसन सब शौचालय बना लिए सर। जैसे लटा ले बाहर दे छलिए, शर्म लगे छले सर। अब शर्म नहीं लगे छे। सब बच्चा बुतरू मिल के, सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छिए। आज सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए छे सर। ललिता देवी जी बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा 7वां। अच्छा अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने के लिए गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए छे सर। अखनो बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा होवे छे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर। पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे छलिए तो धुइयां लागे छे आँखी में। अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी से बना के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर। उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा। चलिए ललिता देवी जी प्रणाम आपको, मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया। किसान मित्रों, अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के साथ हुए संवाद के संपादित अंश सुन रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे किसान भाइयों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी खुश होते हुए उनसे संवाद स्थापित करते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग सी खुशी होती है अश्विनी, है कि नहीं? बिल्कुल, और सरकार का यही प्रयास रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों पर सीधे तौर तक पहुंचे, न सिर्फ किसानों बल्कि जो युवा है हर वर्ग तक सीधे तौर पर पहुंचे। जी बिल्कुल सही कहा। और आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा, आइए हम भी सुनते हैं और सबको सुनाते हैं। आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के
करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है, लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष की निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए, चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। साथियों, गरीब का जब रोजमर्रा का संघर्ष कम होता है, जब वो सशक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। हमने उसके जीवन की एक एक चिंता को कम करने का प्रयास, आज देश के 3 करोड़ गरीबों के पास उनके पक्के और नए घर भी जहां आज वो रहने लगे। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी के कनेक्शन से जोड़ा है, नल से जल। साथियों, हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। मुद्रा लोन लेकर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, कोई बिटिया अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर रही है। रेहड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लगभग 45 लाख साथियों को भी पहली बार बैंकों से ऋण मिला है, अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है।
और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, मेरे लिए संतोष की बात है, उसमें 70% बैंक से पैसा प्राप्त करने वालों में 70% हमारी माताएं बहनें हैं जो एंटरप्रेन्योर बन करके आज लोगों को रोजगार दे रही है। जब इरादा 130 करोड़ देशवासियों की सेवा कल्याण करने का हो तो वोट बैंक नहीं बनाए जाते, सभी देशवासियों का विश्वास जीता जाता है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, कोई गरीब छूटे नहीं। अब यही सरकार की सोच है और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। हमने 100% लाभ 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, लाभार्थियों के सैचुरेशन का प्रण लिया है। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं करनी है, बल्कि लोगों की जागी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान बेचे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोकल के लिए वोकल हो, जिसे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और आपके आशीर्वाद बने रहे, हम और ज्यादा काम करते रहें, दिन रात काम करते रहें, जी जान से जुटे रहें। इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जी हाँ, आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया और उस पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था वो अभी आप सुन रहे थे। और अश्वनी, हाँ। यही सब निकलकर सामने आता है कि हमारी जो भारत सरकार है उनका भी यही नारा है कि वोकल फॉर लोकल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। और जब सबका साथ सबका विकास होता है तो पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व पर वो छा जाता है। बिल्कुल किसान मित्रों, हिंदुस्तान जरूर हमारा विश्व गुरु बनेगा। हाँ, और हम उस पथ पर चल पड़े हैं। सबका साथ सबका विकास का जो रास्ता है ना, उस पर हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसान मित्रों, जरूरत है तो हौसला बनाए रखने की, एक दूसरे का साथ बनाए रखने की, और सरकारी योजनाओं में आपका भरोसा और ज्यादा बढ़ता रहना चाहिए और सरकार का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो इच्छा शक्ति है ना, वो आप और हमारे विकास की, आपको और हमें विकसित करने की ही है और हम सबकी भागीदारी से है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। कल फिर एक नए अंक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं प्रतिमा शर्मा और मुझे अश्वनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।